वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जीव विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है क्रो-मैगेनन मानव। तो क्रो-मैगेनन मानव के अस्थि पिंजर फ्रांस में मिले हैं। यह होमोस्पियंस जाति का था तथा इसका शरीर आजकल के आधुनिक के मानव से काफी मिलता जुलता था। तो यह शिकार करने तथा मछली पकड़ने में निपुण था और इसके 34,000 से 36,000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः किसे माना जाता है? सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः किसे माना जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस को सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः माना जाता है। यहाँ पे होमो हैबिलिस का मतलब होता है औजार बनाने वाले। तो होमो हैबिलिस होमो सेपियंस का एक होमिनिड पूर्वज था और पत्थर के साथ विस्तृत बर्तनों के बाकी हिस्सों की खोज द्वारा दिया गया मजहब इस प्रजाति के सदस्यों द्वारा विस्तृत रूप से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य का कौन सा पूर्वज सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला था? मनुष्य का कौन सा पूर्वज सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। तो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मनुष्य का ये पूर्वज है जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला था। यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाला बानर मानव था। यह होमोनिड्स से मिलता जुलता था। यह लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष तक पाया जाता था। ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कपी व मानव के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, किस जानवर को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था? किस जानवर को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर कुत्ता। तो कुत्ते को मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैनिस फैमिलियस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। कुत्ता या श्वान भेड़िया कुल की एक प्रजाति है और कुत्ते के द्वारा भेड़िया प्रजाति के जानवर द्वारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली एक भयंकर बीमारी रेबीज होती है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है रेलैक्सिन। तो रेलैक्सिन मनुष्य के में मादा जनन अंग से हार्मोन का स्राव होता है। यहाँ पे हार्मोन या ग्रंथिरस या अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाले विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन और नियंत्रण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर टाइलिन। तो मनुष्य की लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे एंजाइम जीवाणुओं के भीतर एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और ये एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। एक जीवित जीव में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाओं पर निर्भर होती है और इसी कारण एंजाइमों को बायोट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? सबसे पहले हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इस क्वेश्चन का बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था सबसे पहले हार्मोन शब्द का नामकरण। क्वेश्चन नंबर 8, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस क्वेश्चन का लेमार्क तथा ट्रेविलेंस ने, लेमार्क तथा ट्रेविलेंस ने किया था सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, जीव विज्ञान के जनक कौन जाने जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है अरस्तु। एरिस्टोटल को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अरस्तु, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी का सम्मान प्राप्त है। तो अरस्तु ने जंतु इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी थी। अरस्तु की एक यूनानी दार्शनिक थे, वे प्लेटो के शिष्य एवं सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टगेरिया नामक नगर में हुआ था, यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे जाना जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ग्रीक। बॉटनी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा। बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। और जैसे कि जीव जंतुओं का या किसी भी जीवित वस्तु के अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। इस विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं, एक प्राणी विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान, जिसमें प्राणी विज्ञान में जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है, और वनस्पति विज्ञान बॉटनी या पादप विज्ञान, इसके प्लांट साइंस भी कहते हैं, जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 13, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को, फूलों के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 14, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हृदय, दिल एक पेशीय अंग है जो सभी कशेरुकी वर्टिब्रेट जीवों में आवृत ताल वृद्ध संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, हृदय। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर न्यूरॉन मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर न्यूरॉन मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो दिमाग में होती है। न्यूरॉन एक विद्युत कोशिका होती है जो विद्युत चुंबकीय प्रक्रिया से संदेश प्रवाहित करते हैं। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल गैंगिला होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है परिफुफ्फुस या प्लूरा से ढका होता है मानव शरीर का फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 18, चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ी कोशिका किस पक्षी के अंडे की होती है? सबसे बड़ी कोशिका किस पक्षी के अंडे की होती है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हाइपोएक्जिमा। तो हाइपोएक्जिमा रोग होता है मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इस क्वेश्चन का उत्तर सियाटिक। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और सबसे बड़ी न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 22, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो।
तो इस क्वेश्चन का उत्तर रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 23, किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? मानव शरीर में किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है लाइसोसोम। तो सजीवों में, सभी जीवों में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लयनकाय या लाइसोसोम कहते हैं। यह अंतः कोशिकाएं पाचन में मदद करता है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? तो क्रिश्चियन डी डुबे। तो क्रिश्चियन डी डुबे ने सर्वप्रथम सन 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 24, हार्मोन का कार्य क्या होता है? इस क्वेश्चन का होता है सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना हार्मोन का कार्य। मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्लैड ग्रंथि कहा जाता है? कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्लैड ग्रंथि कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैड ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पे पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और वजन 0.6 ग्राम 0.02 आउंस होता है। और यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस अधश्चेतक के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है? मनुष्य में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है? इस क्वेश्चन अग्नाशय में होता है, पैनक्रियासिस में मनुष्य में इंसुलिन का स्त्राव। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज ही, आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी हम नॉलेज शेयर करते हैं तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो हमें लाइक कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे बड़ा बीज किसका होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का लेडोसिया का सबसे बड़ा बीज होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर लेडोसिया एक समुद्री नारियल होता है, इसको डबल कोकोनट भी कहते हैं, जो ज़्यादातर हमारे देश में केरल में पाया जाता है और इसके बीज का वजन लगभग 30 किलोग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन, टमाटर पकने पर लाल क्यों हो जाता है? टमाटर पकने पर लगभग लाल क्यों हो जाते हैं? इसके से लाइकोपीन के कारण। तो लाइकोपीन के कारण टमाटर पकने पर लाल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए का डबल डिलक्स मॉडल किसने तैयार किया था? डीएनए का डबल डिलक्स मॉडल किसने तैयार किया था? इस क्वेश्चन था वाटसन एवं क्रिक ने तैयार किया था डीएनए का डबल डिलक्स मॉडल। क्वेश्चन नंबर 30, डीएनए में से आरएनए बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? डीएनए में से आरएनए बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है डीएनए में से आरएनए बनाने की विधि को। ये कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य के शरीर में कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर नियोप्लाज्मा या ट्यूमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का विक्टोरिया रीजिया। तो विक्टोरिया रीजिया सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प। इस क्वेश्चन का उत्तर रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है।
तो रेफ्लेसिया पुष्प मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है जिसका फूल वनस्पति जगत से सभी पौधों के फूलों में बड़ा होता है। ये 1 मीटर व्यास होता है, एक व्यास का होता है और इसका वजन लगभग 10 किलोग्राम तक हो सकता है। ये ज़्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया या सुमात्रा, फिलीपींस में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इस क्वेश्चन का प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के पहले परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर है इंदिरा। तो भारत के पहले परख नली मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम इंदिरा है और दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म साल 1978 में 25 जुलाई को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, होम्योपैथी के जनक कौन है? होम्योपैथी के जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन सैमुअल हैनीमैन। तो सैमुअल हैनीमैन होम्योपैथिक के जनक है। क्वेश्चन नंबर 37, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर जॉनस साल्क ने तैयार किया था पोलियो का टीका सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 30, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगो का वानस्पतिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 39, जीवित जीवाश्म क्या है? तो किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है साइकस। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवित जीवाश्म है तो यहाँ पे जीवित जीवाश्म क्या है? तो वे जीवित जीवाश्म मतलब वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तन से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसे जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। तो जीवित जीवाश्म के अंतर्गत साइकस और मेट्रोसिकोया आते हैं और एक सीलकंथा मछली भी जीवित जीवाश्म है। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हिरण की आंखें सबसे बड़ी होती है। हिरण एक स्तनधारी प्राणी है। जो प्राणी अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी प्राणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो बायोफाइटा एक तरह का पादप है जो विज्ञान के अंतर्गत एक उभयचर माना जाता है। मुख्य रूप से यह पौधा थल एवं जल दोनों जगहों में मौजूद रहता है। इस पौधे में हरित लवक यहाँ पे क्षमा जाता है हरित लवक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बायोफाइटा प्रजाति के सदस्य वर्षा के दिनों में दीवारों, झीलों, नदियों एवं झरनों के किनारे फैल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? मैं क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का उत्तर अरस्तु, एरिस्टोटल को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सिस्टम नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी पुस्तक है ये? इस क्वेश्चन का कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस की प्रसिद्ध पुस्तक है सिस्टम नेचुरे। क्वेश्चन नंबर 44, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर एपीकल्चर कहते हैं जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के कल्चर को। क्वेश्चन नंबर 45, कीटों या इंग्लिश में इंसेक्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं जीव विज्ञान में? इस क्वेश्चन तो इंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 46, जीव विज्ञान में पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है जीव विज्ञान में पक्षियों के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का होमो सेपियंस, वर्तमान मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्वेश्चन नंबर 48, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्रॉग। तो इस क्वेश्चन का उत्तर राणा
तिग्रिन, राना तिग्रिना, तो राना तिग्रिना मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 49, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य, कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? इस क्वेश्चन पुरकिंजे, तो पुरकिंजे ने किया था सर्वप्रथम कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आप हमारे ड्रीम के भी जीके चैनल के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे भी हम हमें फॉलो कर सकते हो या ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हम नॉलेज शेयर करते हैं, वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो हो सके तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो पे।